हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। टेंथ में हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा था केमिस्ट्री में, टॉपिक पढ़ा रहे थे क्या, साल्ट। साल्ट में हमने कुछ बातें तुम लोगों को बताई थी। साल्ट बताया था किसे कहते हैं, जब अम्ल तथा क्षार की क्रिया कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है, साल्ट प्राप्त होता है। ठीक है, और ये सब क्रिया को उदासीनीकरण क्रिया भी कहते हैं। आगे बात करते हैं बेटा, इसमें जो टॉपिक था हमने एक पढ़ाया था तुम लोगों को, क्या एक बेसिक पढ़ा दिया था, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड ये क्षार था, इसके विषय में थोड़ा बता दिया था, क्योंकि इसी से हमें क्या है, इसी से हमने यह Cl क्लोरीन इनके हाइड्रोजन के विषय में पढ़ लिया था। जो पहला साल्ट हमने पढ़ा तो मैं बताया था क्या, सोडियम क्लोराइड यानी Cl, ये साधारण नमक होता है। ये हमने तुम लोगों को बनाने का मेथड बताया था कैसे बनता है, कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराते हैं तो सोडियम क्लोराइड बनता है। इसका उपयोग कहाँ पर करते हैं, खाना बनाने में। नंबर दूसरा, जो हमने कल तुम लोगों को बताया था ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड, इसको ऐसे भी लिख सकते हो CaOCl और क्या, ये कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड है। OCl को हाइपोक्लोराइड कहते हैं, तो कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड ये, अथवा कह सकते हो क्या, इसी को तुम ये भी कह सकते हो ब्लीचिंग पाउडर। ये ब्लीचिंग पाउडर भी होता है, अर्थात व्यंजक चूर्ण, इसे व्यंजक चूर्ण भी कहते हैं। ये हमने बता दिया था कल, तुम लोगों को समझा दिया था। आज बात करना है जो साल्ट पढ़ना है, 2 साल्ट हमारे हो चुके हैं, लगभग 5-6 साल्ट पढ़ने हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, एक बताया था दामन सोडा Na2CO3.10H2। Na2CO3 का मतलब सोडियम कार्बोनेट, 10 को केमिस्ट्री में डेका बोलते हैं, H2O को हाइड्रेट कहते हैं, तो पूरा क्या नाम हो गया, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। तो ये हमारा टॉपिक हो गया। इसे हम लोग धामन सोडा कहते हैं, वॉशिंग सोडा। जो कपड़े धोने वाले जो बनाए जाते हैं इसी से बनते हैं, ये वॉशिंग सोडा है। तो हम लोगों को धामन सोडा पढ़ना है। देखो बेटा, हेडिंग डाल लेना धामन सोडा और लिखना रासायनिक सूत्र। क्या लिखोगे, रासायनिक सूत्र। अगर फिर धामन सोडा का सूत्र बताओ तो क्या होता है, ये लिख दोगे Na2CO3.10H2। अगर तुमसे पूछ ले रासायनिक नाम बताओ बेटा, देखो रासायनिक नाम क्या होगा, रासायनिक नाम की बात करें तो क्या लिखोगे, धावन सोडा या वॉशिंग सोडा, ये धावन सोडा भी देखते हैं। बात समझ गए कि नहीं समझ गए, ठीक है, इतना लिख लेना। आप लिखोगे क्या, बनाने की विधि, हेडिंग लिखोगे क्या, बनाने की विधि। तो देखो बेटा, बनाने की विधि में क्या, हेडिंग डाल दो बनाने की विधि। देखो बनाते कैसे हैं, हमारे पास है क्या, Na2CO3 प्लस H2O, सोडियम कार्बोनेट होता है, इसकी क्रिया 10H2O से कराते हैं। किससे कराते हैं, 10H2O से। तो क्या बनेगा, Na2CO3.10H2। तो बताओ कि जब सोडियम कार्बोनेट क्रिया, इसका नाम है सोडियम कार्बोनेट, लैंग्वेज लिख लेना, जब सोडियम कार्बोनेट क्रिया जल से कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट प्राप्त होता है, या इसी धावन सोडा कह सकते हो। ये हो गया बनाने की विधि, ये बन गया। ठीक है, अपना रिएक्शन नोट कर लेना लैंग्वेज के बाद। ठीक है, जब नोट हो जाए तो आप लिखोगे क्या, भौतिक गुण, भौतिक गुण मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज, ये देखने में कैसा लगता है, ठीक है, ये होता है। तो भौतिक गुण में लिखो, देखो यह क्रिस्टलीय ठोस होता है, मतलब भौतिक गुण है ये, ठीक है, यह क्रिस्टलीय ठोस होता है, इसे शुष्क वायु में खुला छोड़ देने पर, इसे शुष्क वायु में
खुला छोड़ देने पर क्रिस्टल जल के 9 अणु क्रिस्टल जल के 9 अणु अलग हो जाते हैं और गर्म करने पर यह सफेद रंग के निर्जल पाउडर में परिवर्तित हो जाता है। निर्जल पाउडर में परिवर्तित हो जाता है। हो गया, ये भौतिक गुण था। इसी में जैसे आपने एक बात बताया बेटा तुम्हें कि जैसे Na2CO3 है डॉट 10H2। अब हम अगर इसे शुष्क वायु का मतलब है कि जैसे प्रेजेंट टाइम पर ऐसा है, ज्यादा नमी ना हो, ठीक है, तो ये शुष्क वायु में या कह सकते हो ऐसे एक छोड़ दिया जाए। सोडियम कार्बोनेट ये ले आए, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट ले और यहाँ पर रखते हैं, तो क्या होगा, शुष्क वायु में इसके जल के 9 अणु अलग हो जाएंगे। मतलब क्या जाएगा, Na2CO3 डॉट 9 तो निकल गया, तो क्या बचेगा, जल के 10 अणु है, 10 अणु में 9 अणु निकल जाएंगे, मतलब उड़ जाएगा, भाप बन के उड़ जाएगा। तो कितना बचेगा, ये बचेगा। और इसको अगर गर्म कर दोगे, मतलब Na2CO3 को क्या कर दोगे, डॉट H2O, ये जो बचा है अगर आप गर्म कर दिया तुमने, या पहले ही ये इसी को लेकर भी गर्म कर दोगे तब भी वही होगा, तो क्या हो जाएगा, जल के सारे अणु अलग हो जाएंगे। Na2CO3 प्लस H2O गर्म करने पर पानी तो भापन उड़ जाता है, तो पानी उड़ के चला गया, क्या बचा, ये निर्जल बचा। ये जो निर्जल बचा ये सफेद रंग का होता है, इसे सोडा ऐश भी कहते हैं, ठीक है, इसका नाम है सोडियम कार्बोनेट। तो ये हो गया, ठीक है। आगे आ जाओ, केमिकल प्रॉपर्टीज, रासायनिक गुण में ये भी लिख सकते हो गर्म करने पर, तो ये रिएक्शन वहां पर भी सेम चलेगी, ठीक है। आगे बात करते हैं बेटा, तुम्हारा नेक्स्ट आ जाओ रिएक्शन, दूसरा लिखोगे कैसे। अब देखो हम लोग रिएक्शन कराएंगे इसी से कराएंगे, यही लेंगे, 10 अणु नहीं लेंगे हम लोग, सोडा ऐश से करते हैं। तो देखो, तो आप लिखोगे जल से क्रिया, जल कार्बन डाइऑक्साइड दोनों कह सकते हो। देखो बेटा क्या होगा, पहला लिख दोगे गर्म करने पर, तो गर्म करने पर ये आ गया, ये वाली रिएक्शन लिखना जो ऊपर पढ़ चुके हो, गर्म करने पर जल के सारे अणु चले जाएंगे। दूसरा नंबर लिखोगे कैसे, CO2 से क्रिया, CO2 से कह दो या जल से कह दो। देखो हमारे पास क्या है, Na2CO3 प्लस CO2 प्लस क्या है, H2O। हमने बताया है जब क्या क्वेश्चन आते हैं, क्या होता है जब सोडियम कार्बोनेट की क्रिया कार्बन डाइऑक्साइड से कराते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड से कराएंगे तो जल से ऑटोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। तो देखो क्या होगा, यह क्वेश्चन जब आता है तो कह देगा दामन सोडा का रासायनिक सूत्र तथा रासायनिक नाम लिखो। रासायनिक नाम हो जाएगा क्या, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ये रासायनिक नाम है। व्यापारिक नाम होता है वाशिंग सोडा, धावन सोडा। बाजार में जो बिकता है वो धावन सोडा के नाम पर बिकता है, ये व्यापारिक नाम है। व्यापारिक नाम समझ गए ना, व्यापारिक नाम होता है धावन सोडा। और रासायनिक नाम क्या है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। रासायनिक का मतलब होता है कि अलग अलग परमाणुओं को एक साथ बताओ, जैसे सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ये रासायनिक नाम है, ठीक है। आगे बात करते हैं कि CO2 से क्रिया। देखो बेटा CO2 से क्रिया कराओगे तो क्या आ जाएगा, रिएक्शन जब कराया जाएगा तो 2NaHCO3, देखो क्या बैलेंस है, Na के 2 अणु, Na के 2 अणु हैं। इस तरफ वाले को अभिकारक कहते हैं, ये तुम्हें पता होना चाहिए, हमने पहले ही बताया था। इस तरफ वाले जितने होते हैं इसे अभिकारक कहा जाता है। और ये तीर बताता है रिएक्शन हो रही है, ये बताता है उत्पाद। तीर जिस तरफ होता है उसे उत्पाद कहते हैं, क्या कहते हैं, उत्पाद, इंग्लिश में बोलते हैं प्रोडक्ट। तो ये रिएक्टेंट है, अभिकारक,
ये आपस में रिएक्शन किया करते हैं, ठीक है। तो देखो जब रिएक्शन कराएंगे तो ये प्राप्त होगा। बैलेंस करो, दोनों तरफ विकारक उत्पाद दोनों बराबर होते हैं, Na2 इधर Na2, इधर आगे 2 लगा दिया तो सब में 2 का गुणा हो जाएगा। हाइड्रोजन 2 है, देखो इधर हाइड्रोजन 2 है, कार्बन देखो 1 और 2 है, इधर देखो कार्बन 1 और 2 है। ऑक्सीजन देखो बेटा कितने हैं, 3 ये 3 2 5 ये 1 6 ये और 3 दूनी 6 हो गए, तो बैलेंस है। इसका नाम क्या है, सोडियम बाई कार्बोनेट। बीच में अगर यह चाहता है तो क्या पढ़ते हैं, बाई पढ़ते हैं, या तो हाइड्रोजन भी कर सकते हो, तो पूरा नाम हो जाएगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। CO3 को कार्बोनेट कहते हैं, पूरा नाम क्या हुआ, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, अथवा सोडियम बाई कार्बोनेट, अथवा इसी को क्या कह सकते हैं, इसी को खाने वाला सोडा भी कहते हैं। ये खाने वाला सोडा है, ये दामन सोडा है, इससे कपड़े धुले जाते हैं और ये खाया जाता है। खाने का मतलब है कि जब हम लोग कोई खाद्य सामग्री बनाते हैं उसमें डाल देते हैं तो सॉफ्ट चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है। तो दूध में यूज़ करते हैं, वो फटता नहीं है। तो लैंग्वेज क्या लिखोगे, जब सोडियम कार्बोनेट की क्रिया कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल से कराते हैं तो धावन कह सकते हो क्या, सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है, जिसे खाने वाला सोडा भी कहते हैं। ठीक है, लिख लिया, रिएक्शन नोट कर लो, थर्ड नंबर पे। फिर लिखोगे HCl से क्रिया। ये रिएक्शन नोट करने के बाद क्या लिखोगे, HCl से क्रिया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया। देखो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया कराएंगे तो क्या होगा, देखो बेटा इससे क्रिया अगर कराओगे तो देखो क्लोरीन है, Na है तो NaCl तो जरूर बनेगा, ये नमक है, NaCl बन जाएगा, प्लस CO2 है तो क्या निकल जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगा, H है O है तो एक जल झाड़ू निकलेगा। देखो बैलेंस करो, सोडियम 2 है इधर, सोडियम 1 है, 2 का गुणा करा दो तो सोडियम 2 हो गए, क्लोरीन देखो 2 हो गए इधर, क्लोरीन इधर 1 ही है तो 2 गुणा इधर भी कराओ तो क्लोरीन में बैलेंस हो गया। कार्बन देखो 1 है, इधर कार्बन 1 है, ऑक्सीजन देखो 3 है, इधर 2 इधर 1 ये 3 है, हाइड्रोजन देखो 2 है, इधर हाइड्रोजन कितने हैं 2 हैं, तो बैलेंस हो गया। तो क्या होता है, जब क्वेश्चन आएगा क्या होता है, जब सोडियम कार्बन क्रिया HCl से कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है, NaCl और CO2 तथा जल प्राप्त होता है। तो लैंग्वेज लिखोगे, जब सोडियम कार्बन क्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराते हैं तो सोडियम क्लोराइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। मेन चीज बता देते हैं, प्राप्त होता तो ये भी है, ठीक है, तो ये दो बता दो तो प्राप्त होता है। रिएक्शन नोट कर लो। नेक्स्ट लिखोगे क्या, बुझे हुए चूने से क्रिया। नेक्स्ट आएगा बुझे चूने से क्रिया। देखो बेटा बुझे चूने से कराओ क्या होगा, यानी 2CO3, बुझे चूने का फार्मूला होता है COH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसे बुझा हुआ चूना कहते हैं। नीचे अपना लिखते जाना कौन क्या है। देखो रिएक्शन बेटा कराओगे तो आ जाएगा क्या, Na सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस देखो CaSO3, तो CaSO3 कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, चाक, ये चाक का फार्मूला होता है जिससे हम लिख रहे हैं, उसका फार्मूला है CaSO3। देखो बैलेंस करो, सोडियम 2 है, इधर 2 गुणा करा दो, सोडियम 2 हो गए। देखो OH कितने हैं, 2 है इधर, देखो दोनों OH हैं तो OH यहाँ पर भी 2 हो गए। कैल्शियम 1 है, कैल्शियम 1 है, CO3 बैलेंस हो गया, ठीक है। इसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड, OH का मतलब हाइड्रोक्साइड, Na का मतलब सोडियम, पूरा नाम क्या हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसे बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। तो बताओगे जब सोडियम कार्बोनेट क्रिया बुझे हुए चूने से या अर्थात कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा कैल्शियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। रिएक्शन नोट कर लोगे।
फिर नेक्स्ट लिखोगे SiO2 से क्रिया, इससे SiO2 या इसी को सिलिका कहते हैं या इसी को बालू कह सकते हो। देखो हमारे पास है Na2CO3 प्लस SiO2, इसे बालू कहते हैं। जो बालू होता है ये बालू का फार्मूला है, इसे सिलिका भी कहा जाता है, ये सिलिका भी कह सकते हो। देखो जब रिएक्शन कराओगे तो बेटा क्या आएगा तुम्हारा Na2SiO3, Na2SiO3, O2 है, एक जुड़ जाएगा तो 3 हो जाएगा और CO2 बाहर हो जाएगा। जैसे हमने ब्लीचिंग पाउडर पढ़ाया था तो उसमें क्लोरीन ज्यादा निकलती थी, इसमें CO2 ज्यादा निकलती है। देखो इसका क्या नाम है, सोडियम सिलिकेट। इसे क्या पढ़ेंगे, सोडियम सिलिकेट। ये इसे क्या कहा जाता है, घुलनशील कांच। ये कांच का फार्मूला है, जो कांच को जानते हो ग्लास, ये कांच का फार्मूला घुलनशील, मतलब जो भी घुल जाएगी तो इसी को जमा करके हम लोग शीतलीकरण से कांच बनाया करते हैं। जिस जैसा बनाना है वो सांचे में डाल देते हैं। तो देखो बताओगे जब सोडियम कार्बोनेट क्रिया सिलिका या रेत से कराते हैं, इसे रेत भी कह सकते हो या बालू भी कह सकते हो, से कराते हैं तो सोडियम सिलिकेट अर्थात घुलनशील कांच प्राप्त होता है। रिएक्शन नोट कर दोगे तो इस प्रकार तुम्हारा ये हो गया Cp। ठीक है, आप लिखोगे यूजेस, उपयोग। उपयोग क्या है में करते हैं, लिखो नंबर 1 कांच बनाने में, मतलब कांच तो बना ही रहे, नहीं बना रहे, कांच उद्योग में कह सकते हो, कांच बनाने में। नंबर 2 कागज तथा बोरेक्स के निर्माण में, मतलब इसी से कागज जब बनाया जाता है तो इसका भी यूज किया जाता है। ठीक है, कागज तथा बोरेक्स के निर्माण में। नेक्स्ट लिखो कपड़े धोने में। ठीक है, उपयोग बता रहे हैं तो कपड़े धोने में भी यूज किया जाता है। नेक्स्ट नंबर लिखो प्रयोगशाला में विकर्मक के रूप में। एक चीज बता दें कि जितने यूज आएगा तो ज्यादातर विकर्मक में तो सभी होता है। विकर्मक का मतलब होता है कि लैब में तो लगभग कराते ही हैं, तो जितने वो प्रोडक्ट होते हैं सब में यही होता है, प्रयोगशाला के अभिकर्मक के रूप में। नेक्स्ट नंबर बेकिंग सोडा बनाने में। बेकिंग सोडा का मतलब खाने वाला सोडा, समझ रहे हो ना। बेकिंग सोडा को खाने वाला सोडा कहते हैं। जो अभी बनाया था NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, तो खाने वाला सोडा भी बनाएंगे, वो कल हम लोग पढ़ेंगे। खैर, तो खाने वाला सोडा बनाने में। नेक्स्ट लिखो जल की स्थायी कठोरता को दूर करने में। जल की स्थायी कठोरता को दूर करने में। तो ये सारे टॉपिक हो गए। तो एक टॉपिक हमारा बेटा खत्म हो गया, कौन सा, एक हमने पढ़ा था, पहले हमने पढ़ाया तुम लोगों को क्या, सोडियम क्लोराइड NaCl पढ़ा। ठीक है, फिर NaCl के बाद नेक्स्ट पॉइंट हमने बेटा पढ़ा था कौन सा, नेक्स्ट हमने पढ़ा ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, CaOCl2। आज हमने पढ़ाया है तुम्हें कौन सा, थर्ड पढ़ाया सोडियम कार्बोनेट हाइड्रेट। 3 टॉपिक हो चुके हैं, अब 2 टॉपिक और बचे हैं। एक हमें पढ़ाना है बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा पढ़ाना है, और नेक्स्ट जो बताना है ये हमने पहले भी बताया था, POP प्लास्टर ऑफ पेरिस पढ़ाना है। ठीक है, तो ये कल हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, जय हिंद।